जानकी, आज नहीं तो कल उसे याद आ जाएगा कि तुम उसकी गुड़िया हो, तुम उसकी जानकी हो। मुझे इन पे भरोसा है, तुम्हारे प्यार, तुम्हारे विश्वास पे भरोसा है। और मैं जानती हूँ कि हर्ष अपनी गुड़िया को नहीं भूल सकता, नहीं भूल सकता। तुमने उसके लिए जो कुछ भी किया वो ऐसे कैसे भूल जाएगा? उसे सब याद आ जाएगा। बस तुम हिम्मत मत हारना। तुम हार गई तो हर्ष हार जाएगा। तुम हिम्मत मत हारना जानकी, तुम हिम्मत मत हार। शिखर, हर्ष कुछ भूला नहीं, सब कुछ याद है उसे। अरे दिस इज फैंटास्टिक न्यूज़। आज बहुत खुश हैं हम। डैड, क्या? जानकी भाभी, डैड, आपने कुछ सोचा उनके बारे में? शिखर, हम जानते हैं जानकी ने बहुत कुछ किया है हर्ष के लिए। जी डैड। लेकिन अभी हम हर्ष को उसके बारे में नहीं बता सकते। हम मौका देखते हैं, जब ये मौका सही होगा हम हर्ष को सारी बातें बता देंगे। लेकिन अभी हर्ष ठीक हो चुका है। यस डैड। हमें 5 साल पहले वाला हर्ष वापस मिल गया है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? भूल जाओ सब कुछ यार। क्या सोचा था मां, क्या हो गया? जिसके मरने के सपने देख रहे थे वो दोनों तो जिंदा बच गए। ऊपर से हर्ष ठीक हो गया। राजेश, अरे मां, आप समझ नहीं रहे क्या हो रहा है। फिर से 5 साल पहले की तरह मेरा बाप उनके साथ बिहेव करेगा। उसे हर्ष 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 उसके सिवा कुछ दिखाई नहीं देगा। सारा बिजनेस, सब कुछ उस हर्ष के नाम कर देगा ये आदमी। राजेश, टेंशन मत लो। हाँ, हम हैं ना। वक्त है, गुजर जाएगा। लेकिन हर्ष को रास्ते से हटाने से पहले हमको जानकी को घर से निकालना होगा। क्योंकि जब तक वो घर पे रहेगी ना, हर्ष को हटाना आसान नहीं होगा। सावित्री है ना, अपने पति को यमराज से खींच के लेके आएगी। अभी लाई ना। इसलिए पहले जानकी को घर से निकालना होगा और उसके बाद श्वेता की मदद से हम हर्ष का पत्ता साफ कर देंगे। ठीक है ना? हाँ भाभी, आप ठीक कह रही हैं। हाँ, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। हम हिम्मत हार जाएंगे तो उन्हें कैसे याद दिलाएंगे हम उनकी गुड़िया है। हमें पहले लगता था कि आप हमारे और हर्षी के रिश्ते को समझ नहीं पाई, और आज आपकी बातों से हमें हिम्मत मिली है भाभी। हिम्मत मिली है कि हम हर्षी को सब कुछ याद दिलाएं। हम उन्हें भूलने नहीं देंगे। हम ही उनकी गुड़िया है और हमेशा हम उनकी गुड़िया रहेंगे। और उसे याद आएगा, उसे जरूर याद आएगा। हाँ, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते अगर आप चाहती हैं कि वो फिर पहले जैसे रहे। देखिए, हम समझ सकते हैं आपकी परेशानी को, लेकिन हमारा विश्वास कीजिए। इस घर की बड़ी होने के नाते हम आपसे वादा करते हैं कि हर्ष की जिंदगी में और इस घर में जानकी की जगह कोई नहीं ले पाएगा। लेकिन बस आपको थोड़ा सब्र रखना होगा। डॉक्टर, वो अपनी वाइफ को भूल गए। जानता हूं, हर्ष को एक बीमारी है जिसको शॉर्ट टर्म एमनेसिया बोलते हैं। इसका मतलब कि हर्ष के पहले एक्सीडेंट और दूसरे एक्सीडेंट के बीच 5 साल का अब उनको कुछ भी याद नहीं है, फिर वो चाहे उनकी शादी हो या उनकी वाइफ। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? हर्ष सब कुछ कैसे भूल सकता है? जानकी को कैसे भूल सकता है? शादी हुई है उसके साथ। मैं समझ सकता हूं, ये एक अजीब कंडीशन है, मगर पिछले 5 सालों के बारे में हर्ष को कुछ भी याद दिलाने की कोशिश की तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। अभी उनकी ब्रेन को ठीक होने में काफी वक्त लगेगा, मगर पिछले 5 सालों के बारे में कोई भी जिक्र नहीं होना चाहिए। यही उनकी जिंदगी के लिए बेहतर होगा। वी अंडरस्टैंड डॉक्टर। आप ही बताइए अब हम क्या करें हर्ष के हेल्थ को लेकर। बस यही ख्याल रखिएगा कि पिछले 5 साल उनकी जिंदगी का हिस्सा थे ही नहीं, फिर बाकी सब पहले जैसा रहेगा। डॉक्टर, ये सर, वो हर्ष जी को होश आ गया। आप लोग यहीं रुकिए, मैं देख कर आता हूं उनको। जानकी,
भाभी दी अपने आप को संभालिए। इसको पानी लेके आइए ना। दीप 5 साल का उन्हें कुछ याद नहीं रहेगा। 5 साल का जानकी सब ठीक हो जाएगा। जानकी अपने आप को संभालो, सब ठीक हो जाएगा। 5 साल को उन्हें कुछ याद जानकी अपने आप को संभालो। पानी 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 नहीं चाहिए पानी, नहीं चाहिए। जानकी भाभी शेखर शेखर आप इस पापा को संभालिए ना। हम ठीक को देख कर आते हैं। प्लीज 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 कौन हो? हाँ जी अंकल। नर्स रीडिंग्स ठीक है? आप आराम कीजिए। डॉक्टर मुझे क्या हुआ था? कुछ नहीं, वो आपका बीपी लो हो गया था इसलिए आप बेहोश हो गए थे। मेरी फैमिली कहाँ है? मेरी सब मॉम बाहर हैं, मैं भेजता हूँ उनको। आप उनको प्लीज भेज दीजिए। हर्ष को होश आ गया, आप लोग उनसे मिल सकते हैं, पर याद रखें कि उनको कुछ भी याद दिलाने की कोशिश ना करें। अब आया है सही वक्त जानकी को इस घर से दफा करने का। समधी जी, जरा बात करनी थी आपसे। हम आपकी चिंता को समझ सकते हैं, आपकी भावनाओं की कदर करते हैं, लेकिन इतने सालों बाद भगवान ने हमारी सुन ली। हमारा हर्ष ठीक हुआ है। लेकिन आपने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा, इसलिए आप ना उससे अभी मत मिलिए। अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो हमारा मतलब है, अगर आप उसके सामने जाएंगे तो वो पूछेगा ही ना कि कौन है। तो अभी हम बता नहीं पाएंगे कि आप उसके ससुर हैं। हालत नाजुक है ना उसकी, आप समझ रहे हैं ना। हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, अब उसके सामने मत जाइए। एक बार मिल लेते हैं। सब दीजिए, आप समझने की कोशिश कीजिए हमारे बेटे की खातिर, प्लीज। थैंक यू। हर्ष बेटा, कैसा लग रहा है अब तुमको? मम्मा मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। बेहोश कैसे हो गया? डॉक्टर ने कहा कि मैं बेहोश हो गया क्योंकि मेरा बीपी लो हो गया था। मुझे आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं, क्या हो रहा है? क्या कह रहे थे आप उस लड़की के बारे में जो व्हील चेयर पे आई थी? कुछ थी बेटा, तू आराम कर। इस बारे में हम बाद में बात आप करेंगे। मुझे बताओगे नहीं? बताऊंगी बेटा, तो लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बेटा अभी मुझे नहीं बताओगे? बेटे शांत हो जाओ। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था पर अब तुम ठीक हो, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। तुम आराम करो, हम बाद में सब कुछ तुम्हें बता देंगे। आई एम फाइन, पर मुझे जानने की जरूरत है। मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन लड़की थी जो व्हील चेयर पे आई थी। दादू आप मुझे बताओ ना एक बार। आप अगर दामाद जी का यही हाल रहा तो मेरी जानकी का क्या होगा? आप कौन? I love you too. दादू ये श्वेता है, इसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। ये सब कैसे हो सकता है? हर्ष जी हमारी दुनिया है, हमारा सब कुछ। और अगर वो हमें भूल गए तो हम कैसे जिएंगे उनके बिना? गुड़िया तुमसे कौन मिलने आया है? चेरी बेरी मिलने आया अपनी गुड़िया से। दोनों मिलके खाएंगे गुड़िया चेरी बेरी ऐसे डिप करके। गुड़िया तुम रो मत, मेरी गुड़िया का हस्बैंड आया है, स्ट्रॉन्ग वाला हस्बैंड, पिंगू। आप अपनी गुड़िया को नहीं भूले? तुमको कैसे भूल सकता हूँ गुड़िया? तुम मेरी जान हो, मैं अपनी गुड़िया को कभी नहीं भूल सकता। मेरी गुड़िया मेरी
रो मत गुड़िया, रो मत प्लीज, मुझे बुरा लगता है। मैं अपने पिंगू को कभी छोड़ के मत जाना गुड़िया। आप हमें छोड़कर कभी मत जाइएगा हर्षी। दीप, क्या आप ठीक तो है ना? नितिन हम हर्षी के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं। कोई जरूरत नहीं किसी से बात करने की। क्यों जरूरत नहीं है? वो पति है हमारे, वो भूल गए तो हम उन्हें याद दिलाएंगे ना, उनकी गुड़िया है। हमने उनके साथ वादे किए, उन्होंने हमारे साथ वादे किए, उन्हें याद दिलाएंगे, सब याद आ जाएगा। हमारा अनोखा रिश्ता है। कौन से रिश्ते की बात कर रही हैं आप? हाँ, वो रिश्ता जो वो भूल चुके हैं। नहीं, वो कुछ आपने अपनी जान पर खेलकर उस आदमी की जान बचाई है, लेकिन उसको याद तक नहीं है। आपने अच्छे से सुना ना डॉक्टर ने अंदर क्या कहा? पिछले एक्सीडेंट और इस एक्सीडेंट के बीच में जो भी कुछ हुआ, उन्हें उसका कुछ याद नहीं है। हमें तो लगता है कि उन्हें सब कुछ याद है, अब कैसे बात, यहाँ तक कि वो लड़की भी जिससे दीप। ठीक है, हर्ष से नफरत करते, तुझे क्या पता है? नफरत करते हैं? ये हर्ष जो है ना, ये वो हर्ष है जो आपसे प्यार करते हैं। ये वो हर्ष है जो नॉर्मल हर्ष है। हमने देखा उनको, उनसे गले लगते हुए, उनकी आंखों में उनके लिए प्यार। अच्छा होगा दी कि आप भी उन्हें छोड़ दें। नहीं नितिन, तू कैसे बातें कर रहा है? वो हर्षी हमारे पति है, वो पति थे, पति है और हमेशा रहेंगे, ठीक है? आपके लिए वो पति होंगे, लेकिन उनके लिए आप पत्नी नहीं है दी। हमें तो लगता है कि ये सही मौका है यहाँ से निकलने का, ये धोखे वाली शादी से निकलने का, ये नर्क जैसी जिंदगी से निकलने का। दी अब तो वो भी आपको मजबूर नहीं करेंगे इस घर में रहने के लिए। चुप कर, तुम चुप हो जाए, तुम चुप कर, एकदम चुप कर, कोई भी मत बोल देते जब तुझे कुछ पता नहीं है तो। तुझे क्या पता है हमारे हर्षी के रिश्ते के बारे में जो कुछ भी बोला जा रहा है? देख नितिन, हर्षी हमारे पति है, जन्म जन्म का रिश्ता है हमारा उनके साथ। हमारा प्रेम बंधन ऐसा ना कोई नहीं तोड़ सकता। फिर तू बोले, दुनिया बोले, कोई कुछ भी बोले, हमारा प्रेम बंधन नहीं टूटेगा। तू जा यहाँ से, तू नहीं लेकर जाएगा ना, हम खुद चले जाएंगे उनसे बात करने के लिए। हमें आप कहीं नहीं जाएंगी। हम जाएंगे, वो हमें पहचान नहीं रहे। नितिन, तू कैसी बातें कर रहा है? ये आप बहुत सोच रहे हैं उनके बारे में, आपके बारे में सोच तक नहीं रहे। उन्हें बस अपने बेटे से मतलब था जो कि अब ठीक हो चुका है। ये आप हमारी बात सुनो, आप उनके घर में कोई बहू नहीं थी, एक नौकरानी थी, एक नर्स थी, एक केयर टेकर थी जो उस पागल आदमी का ख्याल रख रही थी, बस। अब वो आपको भूल चुके हैं। ऐसा नहीं, अब उनको आपकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तो उन्हें भूल जाने दे। हम कैसे भूले? हमने अग्नि के साथ फेरे ली उनके साथ। और आप हमारी बात नितिन, बैठ चुपचाप से। देख, अग्नि के साथ फेरे लिए हर्षी के साथ, उसकी कसम खाकर कहते हैं हर्षी भले हमें भूल जाए, हम उन्हें नहीं भूलेंगे और हम उन्हें छोड़ के आप हमारी बात क्यों नहीं समझ रही हैं? तू नहीं समझ रहा, तू नहीं समझ रहा नितिन, वो क्या कोई नहीं समझेगा। वो हमें भूल गए नितिन, वो हमें पहचान नहीं रहे नितिन, वो टूट गए नितिन। हमें उन्हें याद दिलाना, हम कौन है, हम उनकी गुड़िया है। सुनना, देखना तो मेरी तरफ, हम उनकी गुड़िया है, जान की गुड़िया, हमारे बिना नहीं रह सकते वो। हम उन्हें याद दिला देंगे, हम उन्हें बोलेंगे हम उनकी जान की गुड़िया है। तुझे नहीं पता वो हमारा कितना ख्याल रखते थे। हम उन्हें पहले जैसे हर्षी के जैसे सब याद दिला देंगे। हाँ, देख तो हम सब कर लेंगे। तू देख, हमें पहुंचा दे, हम बात करेंगे। अब कैसा लग रहा है बेटा? मैं ठीक हूँ दादू, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ हॉस्पिटल में आया कैसे, मुझे कोई बता ही नहीं रहा है। Come on, you all can't react like that यार। क्या हुआ? आप सब लोग इतने सैड क्यों? आप इतने सैड फेसेस लेके क्यों हो यहाँ पे? क्या हुआ? आप लोग मुझे क्यों नहीं बता रहे? कुछ छुपा रहे हो मुझसे? बेटा तेरा एक्सीडेंट हुआ था बेटा, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए सब परेशान। आप तो मुझे सत्तू के पराठे खिलाने वाली थी चटनी के साथ, क्या हुआ उसका? पहले ठीक होकर घर आ जा, फिर सत्तू के पराठे क्या, तेरी पसंद की हर चीज खुद बना के अपने हाथों से खिलाऊंगी। सुना तूने शिखर? भाई, मम्मा मुझे आप दोनों से ज्यादा प्यार करती हैं, सत्तू के पराठे खिलाएंगे अपने हाथ से। वाह बेबी,
सत्तू के पराठे बाद में खाना, पहले ये सूप पी लो। मैं तुम्हारे लिए सूप लाई हूँ। तुम्हारा सूप पीऊंगा तो मम्मी बुरा मान जाएंगी। अरे नहीं, हाउ यू फीलिंग नाउ? बेटर? बेटर। तुम्हारा बनाया सूप भी पीना पड़ेगा भाई, अच्छा हो या बुरा। राजेश, जा जाके पापा को देख, क्या हुआ उनको, जरा देख ले। मम्मा, क्या वो पापा को भूख ही चले गए? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। हर्ष, सबकी चिंता छोड़ो और अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। देखो, ये सूप पियो, मैं तुम्हें अपने हाथों से पिलाऊंगी। कम ऑन, कम ऑन। अच्छा, सब लोग कितना ख्याल रखते हैं ना मेरा इतना अच्छा परिवार मेरे साथ है, तो मुझे क्या हो सकता है? ब्लेसिंग है। बिल्कुल सही कहा तुमने हर्ष। परिवार के जितने लोग यहाँ खड़े हैं वो तो तुमसे प्यार करते ही, पर कोई है जो यहाँ पर नहीं है पर फिर भी हमसे कई ज्यादा तुमसे प्यार करता है। अन्ना भाभी, वो जो लड़की व्हील चेयर पे आई थी वो कौन थी? कहाँ है? वंदना, यही मौका है, बता दे हर्ष को कि जानकी कौन है। पापा, ये जानकी का क्या करना है? इसे हर्ष से मिलने देना है या फिर नहीं? पता नहीं क्या करना चाहिए। पापा, मैं जानता हूं कि आपने हमेशा हर्ष का भला ही सोचा है, यहाँ तक कि उसकी वजह से मुझे भी घर से निकाल दिया था। मैं जानता हूं आप उसे बहुत प्यार करते हैं पापा, लेकिन अब मुझे लगता है कि हर्ष को यह बताना सही होगा कि नहीं कि जानकी की वजह से वो ठीक हुआ है, हाँ, या फिर ऐसे ही श्वेता को उसके साथ रहने दे। और हमें जो भी करना है अब बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? मामा जी को कैसे याद दिलाया, बताइए ना। तुम्हारे पापा हमको सब बता दिए। देखो जानकी, तुम उस घर में ब्याही हो, उस घर की बहू हो, तो ये रोना धोना छोड़ो और जाकर अपने अधिकार के लिए मांग करो। माना हर्ष बाबू का तबीयत खराब है, उनको कुछ याद नहीं, लेकिन तुम्हारे ससुराल वालों को तो सब याद है ना। ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम हर्ष बाबू की पत्नी, तुम्हारे ससुराल वाले को तुमको स्वीकार करना ही पड़ेगा और ये सच्चाई हर्ष बाबू को बताना ही होगा। जाओ अंदर और अपने अधिकार के लिए लड़ो, चाहे कुछ भी हो जाए।